हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी भारत के पड़ोसी देशों के बारे में और इनके बीच में जो सीमा लगती है उनकी लंबाइयों को भी देख लिया था। और यहाँ पर हमने यह भी देखा था कि भारत के जो राज्य हैं वो पड़ोसी देशों के साथ में जो लगते हैं उन राज्यों के नामों को एक एक करके हर देश के साथ में देखा हुआ था। तो जो चैनल में नए आए हैं वह पिछली वीडियो को जाकर के देख सकते हैं कि जानकारी क्या थी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो के जानकारी और अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चलिए हम आज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत के पड़ोसी देश और सीमाओं के नाम को। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं लिख दिया हूँ कि भारत अफगानिस्तान के बीच में भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत चीन, भारत भूटान, भारत म्यांमार और भारत बांग्लादेश, और इसी बांग्लादेश को पहले पूरी पाकिस्तान कहा जाता था। तो इनके बीच में जो सीमाएं हैं उनका नाम क्या क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से 3 इंपॉर्टेंट है, भारत और चीन के बीच, भारत और अफगानिस्तान के बीच में, और भारत और पाकिस्तान के बीच में। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा ही जाता है, तो आपको ये जानकारी को ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जानकारी को। तो सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान के साथ। तो पहले भारत के हिस्से में पाकिस्तान वाला हिस्सा भी आता था और अफगानिस्तान अलग था। तो भारत के साथ में अफगानिस्तान का जो हिस्सा था, जो बाउंड्री लाइन था, उसका नाम था डूरंड लाइन, यानी कि डूरंड रेखा। उस समय पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था, उस समय का निर्धारण किया हुआ नाम था डूरंड लाइन। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तब भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का बॉर्डर का नाम भी सिर्फ और सिर्फ डूरंड लाइन ही है, उसको और कोई चेंजेस नहीं किया गया है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जानेंगे कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा है उसको हम लोग कहेंगे डूरंड लाइन। तो इसको मैं लिखते जाता हूँ। तो यह है डूरंड लाइन या डूरंड रेखा। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में देखते हैं। तो पाकिस्तान और भारत ये दोनों आज़ाद हुए 1947 में, यानी कि 1947 में। तो 1947 में जब ये आज़ाद हुआ तब पाकिस्तान और भारत के बीच में सीमा का निर्धारण किए एक अंग्रेज, उनका नाम था रेड क्लिफ। तो इन्हीं के नाम से इन दोनों के बीच में जो सीमा बनती है उसका नाम दिया गया रेड क्लिफ लाइन, यानी कि रेड क्लिफ रेखा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ रेखा। तो यह 1947 में किया गया था। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तीसरे नंबर पर भारत और नेपाल के बीच में। तो भारत और नेपाल के बीच में भी अपनी सीमाएं साझा होती है। तो इन दोनों के बीच में जो सीमा है उसको हम लोग कहते हैं भारत नेपाल सीमांत, या उसको एक और नाम जानते हैं सुनौली। तो यह होता है इसका नाम। तो भारत नेपाल सीमांत, इसी को हम लोग एक और जानते हैं नाम, उसका नाम है सुनौली। दोस्तों जनरली हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई दो देश होते हैं तो दोनों देशों के नामों को मिला करके बॉर्डर कहा जाता है। तो यहाँ पर उसी प्रकार से दिया हुआ भारत नेपाल सीमांत या भारत नेपाल बॉर्डर, लेकिन इसको हम लोग एक और नाम जानते हैं, वो है सुनौली। अब बात करते हैं भारत और चीन के बीच में। तो भारत और चीन के बीच में जो सीमा है उसको हम लोग नाम जानते हैं मैकमोहन लाइन। ये जो मैकमोहन रेखा, और यह जो मैकमोहन रेखा है वह केवल इस अरुणाचल प्रदेश के साथ में चीन के साथ जो सीमा लगती है उसी को केवल मैकमोहन लाइन कहा जाता है। तो अरुणाचल की सीमा जो है वह भूटान से लेकर के अरुणाचल का यहाँ तक सीमा लगती है। तो इसी को हम लोग केवल कहते हैं मैकमोहन लाइन यानी मैकमोहन रेखा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सिक्किम है, तो सिक्किम के साथ में भी तिब्बत या चीन का हिस्सा लगता है, लेकिन इसका नाम ये मैकमोहन नहीं है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है, तो इनके बीच का जो सीमा का नाम है वह भी मैकमोहन लाइन नहीं है। और यहाँ जम्मू कश्मीर के अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ लद्दाख वाला यूनियन टेरिटरीज है, तो इसके बीच में भी जो नाम है उसको भी हम लोग मैकमोहन लाइन नहीं कहते। मैकमोहन लाइन सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में, ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। आप लोग अगर मैप देखोगे तो इस साइड वाले इलाका में पाक अधिकृत कश्मीर है और इस वाले इलाका में ऑक्साई चीन है, जो चीन के द्वारा अधिग्रहण किया गया है। तो ऑक्साई चीन के साथ में जब भारत की सीमा की बात करते हैं तो उसका नाम हो जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आपको ये ध्यान रखना है। तो वास्तविक नियंत्रण रेखा होती है ऑक्साई चीन के साथ में भारत की सीमा,
और पाक अधिकृत कश्मीर के साथ में जो सीमा लगती है भारत की, उसको कहते हैं LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। तो आपको ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भारत और चीन के बीच में जो मैकमोहन रेखा है वह सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश वाले सीमा में है। अब देखते हैं भारत और भूटान। यहाँ पे आप देख रहे हैं भारत और भूटान। तो भारत और भूटान के बीच में जो सीमा है उसका नाम आज तक दिया गया नहीं है, यानी इसका नाम अभी तक नहीं दिया गया है। तो भारत और भूटान के बीच में जो है वह नाम दिया गया नहीं है, नाम दिया गया नहीं है, कोई स्पेशल नाम नहीं है इसका। अब भारत और म्यांमार की बात करते हैं। तो यह है भारत और इसके पूर्व साइड में है म्यांमार। तो भारत और म्यांमार के बीच की जो सीमा है उसका नाम है भारत म्यांमार बैरियर, यानी कि भारत म्यांमार बॉर्डर भी हम लोग इसको कहते हैं। तो यह हो गया भारत म्यांमार बैरियर। तो इसके द्वारा दोनों देश अलग होते हैं, ये अपनी बाउंड्री लाइन को साझा करती हैं। तो भारत म्यांमार बैरियर हो गया। अब बात करते हैं भारत और बांग्लादेश। तो इसी बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था जब यह आज़ाद नहीं हुआ था पाकिस्तान से, यानी कि पाकिस्तान का हिस्सा था ये बांग्लादेश। जब संयुक्त भारत था तब पाकिस्तान भी अलग नहीं हुआ था। जब पाकिस्तान अलग हुआ तो इस समय बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था, इसी कारण से इसका नाम पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है। और क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी बनता है कि पूर्वी पाकिस्तान निम्न में से किस देश को कहा जाता था, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बांग्लादेश। ऐसे भी क्वेश्चन बनता है। तो 1947 तक में ये बांग्लादेश भी आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन ये पाकिस्तान आज़ाद हो गया था। तो उस समय जब पाकिस्तान और भारत के बीच में सीमा का निर्धारण हुआ तो वह रेड क्लिफ के द्वारा किया गया। तो रेड क्लिफ के द्वारा भारत पाकिस्तान, तो यहाँ भी भारत पाकिस्तान वाला हिस्सा हो गया। तो जब यहाँ पर रेड क्लिफ लाइन हो गया यहाँ पर निर्धारण, तो यहाँ पर भी रेड क्लिफ के द्वारा ही रेड क्लिफ लाइन का निर्धारण हो गया। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं या जानेंगे कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा है उसको भी हम लोग रेड क्लिफ लाइन ही कहेंगे, रेड क्लिफ रेखा ही कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा, क्योंकि उस समय बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था और आज़ाद नहीं हुआ था। तो इस प्रकार हमने देख लिए ये जो 7 हैं देश पड़ोसी, इनके बीच में जो सीमा रेखा है उनको क्या नाम कहते हैं। तो दोस्तों जो चैनल में नए आए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियोस और जानकारी आप लोगों को मिलती रहे, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि क्वेश्चंस पूछेगा तो आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती है भारत अफगानिस्तान के बीच में, भारत पाकिस्तान के बीच में और भारत चीन के बीच में। ये मैकमोहन लाइन जो है वह यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में नहीं है, बस और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश वाला जो सीमा है वहीं पर है। तो इस कारण से आपको ये तीनों जानकारी को तो एकदम ध्यान में रखना ही रखना है। इसके अलावा ये सब भी जानकारी जानने के लिए है। थैंक यू दोस्तों।